सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम ऐसे विषय पर हम मनन करेंगे जो कि हर परिवार में और हर एक भाई बहनों के मन में यह विचार आता होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो केवल हम प्रार्थना करें या हम हॉस्पिटल भी दिखाएं। तो आपके लिए यह ऑडियो संदेश है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। प्रार्थना और उपचार दोनों जरूरी हैं। तो हमारे लिए ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या बीमारी में सिर्फ प्रार्थना ही काफ़ी है या हमें अस्पताल जाकर इलाज भी कराना चाहिए? बाइबल हमें क्या सिखाती है, इस पर आज हम ध्यान देंगे। बाइबल हमें प्रार्थना करने और साथ ही साथ बुद्धिमानी से कार्य करने और दोनों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ही अंतिम चंगाई देता है। कोई तुम में से बीमार है, वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे उसके लिए प्रभु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना करें, और विश्वास से की गई प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी और प्रभु से उठाएगा। याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय 14 और 15 में इस बात को यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। प्रार्थना बीमार व्यक्ति के लिए करना परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ही अंतिम रूप से चंगाई करता है। अभी हम देखते हैं चिकित्सा का उपयोग भी बाइबल में स्वीकार्य है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि अब से केवल जल न पिया कर, पर अपने पेट और बार बार की बीमारियों के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लिया कर। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को इलाज के लिए एक घरेलू उपाय बताता है, जो उस समय का व्यवहारिक उपचार था। बहुत सारे भाई लोग इस वचन को, इसका अर्थ अलग निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यीशु ने एक दृष्टांत में यह भी बताया कि कृपालु और सामरी ने घायल व्यक्ति के घावों पर तेल और दाखरस डाला और पट्टियां बांधी और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। यह दिखाता है कि इलाज करना और कराना प्रभु की दृष्टि में गलत नहीं है, बल्कि यह दया और समझदारी का काम है। गलत धारणा क्या है? केवल यह मानना कि अगर मैं इलाज कराता हूँ तो मेरा विश्वास कमजोर है। यह बाइबलिक सोच नहीं है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है। विज्ञान और डॉक्टरों को भी हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने रखा है। तो हमें क्या सीखना चाहिए? बाइबल सिद्धांत परमेश्वर से चंगाई का स्रोत है। व्यवहारिक जीवन में उपयोग, प्रार्थना करें, विश्वास रखें। प्रभु ने बुद्धिमान लोगों को इलाज का ज्ञान दिया है। अस्पताल जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। विश्वास और ज्ञान में संतुलन रखें, न कि अविश्वासी बने, न पूरी तरह संसारिक। इसका निष्कर्ष क्या है? प्रार्थना करो, लेकिन छत की मरम्मत भी करो। यह एक कहावत है कि जिसका अर्थ है प्रार्थना भी करो और काम भी करो। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास को कार्य के साथ मिलाओ। बीमार होने पर पहले परमेश्वर की शांति लो, प्रार्थना करवाओ, फिर डॉक्टरी सलाह लेकर सही इलाज कराओ। आप लोगों के लिए एक मैं काल्पनिक कहानी बताना चाहूँगा, रघु और 2 दरवाजे। शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इस कहानी के ऊपर हम ध्यान देंगे। गांव में रोशनगर में एक मसीह युवक रहता था। उसका नाम था रघु। वह बहुत ही विश्वास योग्य था और हर दिन प्रार्थना करवाता, वचन पढ़ता और आराधना में आगे रहता है। एक दिन रघु को तेज बुखार हुआ और बदन दर्द होने लगा। वह बिस्तर पर पड़ गया और उसके घर वालों ने कहा कि रघु चलो डॉक्टर के पास चले। पर रघु बोला, नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। इलाज करवाना अनिवार्य है। दिन बीतते गए, रघु की हालत और बिगड़ती गई। उसके दोस्त ने बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब रघु बेहोशी की हालत में था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में क्या हुआ? वह एक लंबे गली में खड़ा था, जहां 2 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था
विश्वास का दरवाजा, प्रार्थना से चंगाई। दूसरे दरवाजे पे लिखा था बुद्धि का दरवाजा, इलाज के माध्यम से चंगाई। रघु सोच में पड़ गया। तभी एक आवाज आई, रघु क्या तू जानता है कि इन दोनों दरवाजे का मालिक एक ही है? रघु ने पूछा, कौन? यीशु मसीह, वह चंगाई देने वाला है, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा दे या इलाज के माध्यम से। उसने डॉक्टर्स को भी ज्ञान दिया है ताकि वे उसकी सेवा करें। रघु की आंखें खुल गई और उसे समझ आ गया कि वह अपनी सोच में एक तरफ झुका हुआ था। अगले ही दिन वह अपने पिता के साथ डॉक्टर के पास गया, इलाज करवाया और साथ ही साथ प्रार्थना भी करता रहा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? प्रार्थना करवाना परमेश्वर पर भरोसे का काम है। इलाज करवाना भी परमेश्वर की दी गई बुद्धि और संसाधनों का उपयोग करना है। चंगाई का स्रोत एक ही है, यीशु मसीह। चाहे वह चमत्कारिक हो, चाहे डॉक्टर के माध्यम से हो, प्रभु तुम्हारे सभी रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103 उसका 3 पद में इस प्रकार से हम देखते हैं, बुद्धिमान की बुद्धि उसको जीवन देती है। नीति वचन 3 का 21-22 भी आप पढ़ लीजिएगा।